हेलो इन्वेस्टर्स। इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसमें से क्या आउटपुट निकल के आया? इंडिया में कौन सा इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज सस्ता होने वाला है, कौन सा महंगा होने वाला है? और बात करें स्टॉक मार्केट की, कौन सा सेक्टर के ऊपर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या इम्पैक्ट रहता है? किस किस कंपनी के लिए ये ट्रेड एग्रीमेंट फायदेमंद हो सकता है? किस कंपनियों में हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्पज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये एग्रीमेंट का नाम था इंडिया यूके कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे फ्री क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ड्यूटी जीरो कर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। इंडिया यूके, ठीक है, ये इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट, राइट। देखिए हमारे लिए इंपोर्टेंट ये पार्ट रहेगा, एक्सपोर्ट वाला पार्ट। ये पार्ट भी रहेगा लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यूके से जो लग्जरी कार्स लाइक लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, ये जो लग्जरी कार्स इंपोर्ट होता था उस पर 110% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक लग्जरी कार का प्राइस 100 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ आके ड्यूटी इंक्लूड होके ये बन गया 210 रुपीज। ठीक है, तो इसीलिए इंपोर्टेड कार्स का प्राइस बहुत एक्सपेंसिव होता था। लेकिन अब इसको घटा करके मात्र 10% कर दिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 100 रुपया है तो यहाँ पे हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, नहीं तो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स घाटे में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, स्कॉच विस्की, इंपोर्टेड स्कॉच विस्की जिसके ऊपर 150% का ड्यूटी था, अब ये घट करके 75% हो चुका है और ये 10 साल के बाद 40% भी हो जाएगा। ठीक है, और जो इंपोर्टेड चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स, नेल पॉलिश, ये जो 10 से 25% तक ड्यूटी था वो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। ठीक है, तो ये भी इंडियन व्हिस्की मैन्युफैक्चरर, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर, चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकता है। और बात करें एक्सपोर्ट की, ठीक है, उनके द्वारा जो टैरिफ रिडक्शन किया गया है उसमें से पहला टेक्सटाइल, दूसरा ज्वेलरी, तीसरा सी फूड एक्सपोर्ट, ठीक है, चौथा लेदर एंड फुटवेयर। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर से अच्छे अच्छे कंपनीज को, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज का नाम लिख देता हूँ जहाँ पे कि हमें फोकस रखना चाहिए। पहला अपेक्स फ्रोजन फूड, नंबर 2 गोकुलदास एक्सपोर्ट, नंबर 3 शन फार्मा, 4 बायोकन, ये फार्मा इंडस्ट्री का है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। नंबर 5 राजेश एक्सपोर्ट, पर्ल
ग्लोबल। नंबर 8 वैभव ग्लोबल। ओके, तो दोस्तों ये सारे कंपनीज का फंडामेंटल हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, और जिसका फंडामेंटल सबसे अच्छा होगा उसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पिक कर सकते हैं।